तो पहले आपने एक छोटा वो हम जब छोटे थे एक नाटक आता था मुंगेरी लाल के सपने, वो कभी सच नहीं होते थे, तो वो वही देख रहे हैं। तो राहुल गांधी के सपने मुंगेरी लाल वाले हैं, पूरे नहीं होंगे? बिल्कुल। जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में रहकर उनको हिंदुओं की बातें, यानी कि उन्हें भी अपना समर्थन हिंदुओं के प्रति करना चाहिए। उन्होंने कभी भारत की भलाई के बारे में सोचा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ चूहे जैसे बिल जमीन के अंदर खोदते हैं उस तरह से उन्होंने खोदा है, खोखला किया है भारत को हमेशा से। राहुल गांधी हिंदू कब है ये बताइए? वो हिंदू होंगे तभी तो हमारे देश को पहचानेंगे। वो कुछ जानते ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा क्या है, और वो तो विदेशी, उनकी माँ विदेशी और वो विदेशी ही हैं। उनका जो ज्ञान है वो विदेशी है, वो हिंदू हैं ही नहीं। और उनका जो अगर पुराना इतिहास उठा के देखा जाएगा परिवार का, तो वो एक मुस्लिम परिवार से ही हैं। उनका जो बाबा के बाबा और सब जो इतिहास है उसमें मुस्लिम है आराम से, तो इसलिए वो इस तरीके का वो स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। और कांग्रेस का तो हमेशा ही एक ही रहा है कि बांटो और राजनीति करो, तो वो तो देश तोड़ने की। प्रियंका गांधी तो लगातार हनुमान मंदिर में जाना हो, राहुल गांधी का भी मंदिरों में जाना हो, धोती कुर्ता पहनना हो, जनेऊ पहनना हो, ये सारी चीजें तो कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हिंदू नहीं मुस्लिम। तो वो जो है वो जनेऊ का नाटक और मंदिरों में जाके नाटक, उनकी वो टोपी भी पहन लेते हैं और वो जनेऊ भी पहन लेते हैं, पता नहीं वो क्या है। तो वो तो जो सही जनता ने उनको जो एक नाम दिया है पप्पू, वो वास्तव में पप्पू ही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इस पप्पू वाली छवि से बीजेपी डरने लगी है, नरेंद्र मोदी डरने लगे हैं, राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे और मोदी जी का पत्ता जो है वो साफ कर देंगे। अगर कोई पागल हो जाए तो उसी सभी डरते हैं, ऐसा नहीं है कि है ना। मतलब आप बताइए, अगर आपके पास में कोई पागल को छोड़ दिया जाए तो आप खड़े रहेंगे? सभी डर के भागेंगे, तो वो पागल ही हो चुके हैं। नहीं, ऐसी संज्ञा देना किसी नेता को ठीक नहीं है, वो भी सम्मानित नेता है। नहीं, मैं संज्ञा नहीं दे रही हूँ। आपने कहा ना कि उनसे सब डरने लगे हैं, तो जैसे उन्होंने हमारे मोदी जी के लिए बोला, मैंने उनके लिए बोल दिया। अगर आप पब्लिक का ओपिनियन मांग रहे हैं तो फिर इस पे आप रोक नहीं लगा सकते। नहीं, हम रोक नहीं लगा रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और आप कह रहे हैं पागलों वाली बात बता रहे हैं। तो पहले आपने एक छोटा वो हम जब छोटे थे एक नाटक आता था मुंगेरी लाल के सपने, वो कभी सच नहीं होते थे, तो वो वही देख रहे हैं। तो राहुल गांधी के सपने मुंगेरी लाल वाले हैं, पूरे नहीं होंगे? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है अब फिर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? कोई शक? कोई शक है आपको? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको कोई शक है? आज लगातार कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो एक महागठबंधन बनाने की तैयारियां कर रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ बनाया जाए और भाजपा को कैसे रोका जाए कि ये सरकार नहीं बना सके, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं हुए। उसमें अरविंद केजरीवाल हो, ममता जी हो, नीतीश जी हो, लालू हो, अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेता तो एक साथ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इनको रोक लेंगे अगर मोदी जी को 40% लोग पसंद करते हैं। रामायण आती थी, आपने देखा था जब है ना साधु संत हवन करते थे तो राक्षस आकर उसको ध्वंस करने के लिए हड्डियाँ ये सब चीज़ें डालते थे, लेकिन क्या होता था उनसे उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया, नहीं हो पाया, वो खुद उनका ही समापन हो गया। तो वो भी वही स्थिति की ओर जा रहे हैं। तो राक्षस एक साथ हो रहे, विपरीत बुद्धि हो रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है। देश का सत्यानाश करने के लिए ये लोग आपस में एकजुट हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें या और तमाम चीज़ें देखें, उत्तर प्रदेश में आज हम खड़े हैं, योगी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सुरक्षित? हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है। भारत की मैं सोचती हूँ हर महिला, यहाँ तक कि मुस्लिम महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख महिला हो, वो किसी भी धर्म जाति या से जुड़ी हुई है, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आज के वक्त में कि ये हो रहा है कि आधी रात भी अगर महिला घर से निकलती है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जगह जगह पुलिस की व्यवस्था है, जो नंबर्स हैं, जो महिला सुरक्षा के लिए नंबर दिए गए हैं, उनकी सुविधा है। तो हर तरह से मैं सोचती हूँ कि आज की नारी, आज की हिंदू नारी हो या कोई भी जाति की नारी हो, वो सब सुरक्षित हैं और कोई डर नहीं है। पहले आपने देखा था कि पिछली भी जो और सरकारें रही हैं उस वक्त महिलाओं के साथ में कितने अव्यभिचार और ये सारी चीज़ें होती थी। यूसीसी की देश में बात हो रही है समान नागरिक कानून की, सबके लिए एक तरह का एक जैसा कानून होगा, लेकिन कुछ मौलवी मौलानाओं के अभी से ही संदेश आने लग गए हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम देश में इस तरह का कोई कानून नहीं मानेंगे। वो क्यों मानेंगे? क्योंकि इसमें देश की भलाई है। उन्होंने कभी भारत की भलाई के बारे में सोचा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ चूहे जैसे बिल ज़मीन के अंदर खोदते हैं उस तरह से उन्होंने खोदा है, खोखला किया है भारत को हमेशा से। और भाईचारे का नारा देकर उन्होंने सिर्फ भाई की पीठ में है। उन्होंने कभी भारत का, उन्होंने सिर्फ इस्लाम को तवज्जो दी है। उन्होंने हिंदुत्व को हमेशा काटा है उन्होंने।
आज हिंदुत्व की बात हो रही है, आज तो राम मंदिर की बात हो रही है, आज उन तमाम चीज़ों हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ना कि आज हिंदू जाग रहा है, हिंदुत्व की बात हो रही है। हिंदू जो सोया हुआ था वो जाग रहा है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए। हिंदू सोए हुए की बात कर रहे हैं, उधर कांग्रेस कहती है बजरंग दल को बैन कर देंगे, आरएसएस को बैन कर देंगे, सावरकर के चाहने वालों को बैन कर देंगे। क्योंकि वो इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने जब आईएस जितने भी ये मुस्लिम संगठन रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी, तो उन्होंने उनकी तरफ से उनको सहयोग मिलता रहा है। और बजरंग दल और जो हिंदू जो राष्ट्र से संबंधित हमारे जितने भी दल हैं वो देश को, हिंदुत्व को जागरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आरी से कट रहा है ना, वो जो दरख्त उन्होंने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसे वो उनको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो उसके विरोध में बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आज कैसा लग रहा है? 9 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो आप क्या देखते हैं, किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारा देश तरक्की कर रहा है और हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। वैसे मुसलमानों को भी हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए, या तो उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए अगर वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना है और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में रहकर उनको हिंदुओं की बातें, यानी कि उन्हें भी अपना समर्थन हिंदुओं के प्रति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जहाँ खाते हैं तो उसका हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, ना कि उस जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करें। तो मुसलमान अब कोई भी अगर पाकिस्तान मैच जीता है तो मुसलमान बहुत खुशी मनाते हैं, और हिंदुस्तान हारता है तो बहुत खुशी मनाते हैं। बल्कि हिंदुस्तान का समर्थन करना चाहिए। अगर हम जहाँ रहते हैं उसी देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे देश के बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए? लेकिन ऐसे तो ठीक नहीं है ना कि मुसलमान है तो वो पाकिस्तान चला जाए या हिंदुओं का समर्थन कर दे, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पर रुके हैं वो कहते हैं कि हम तो इस मिट्टी के लिए रुके हैं, हम इसको भी उतनी ही अपने मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर। लेकिन वो तो विश्वासघात कर रहे हैं ना। इस मिट्टी वो मिट्टी को सिर्फ कहने को मानते हैं, नाम के लिए मानते हैं, लेकिन वो इस मिट्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमेशा इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा इसको हानि पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं कि कैसे ही भारत देश का नुकसान हो ताकि उनके मन में प्रसन्नता मिले। लेकिन ये हिंदू मुसलमान पे बात क्यों करनी है? देश के विकास पे बात करनी है, देश को आगे कैसे बढ़ाएं? योगी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, और जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। और आज आप भी उसी मूड में नजर आ रहे हैं मेरे को। बिल्कुल आने भी चाहिए। देखिए, हम वीरांगनाएं हैं जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, हम वो वीरांगनाएं उनके वंशज हैं। महिला तो एक इतनी सशक्त चीज़ है जो बच्चों को इतना विद्वान बना देती है जिसका कहा नहीं जा सकता। मदालसा एक रानी हुई, उसने अपने चारों पुत्रों को सन्यासी बना दिया, और जब राजा ने कहा कि सन्यासी सारे बन गए, राजकाज कौन संभालेगा, तो उसने अपने 5वें पुत्र को ऐसी शिक्षा दी कि वो बहुत तेजस्वी और यशस्वी राजा बना। तो हम वो मातृशक्ति हैं, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। ऐसे ही मातृशक्ति को हमारा भी परिणाम, आप ऐसे सोच रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंदू मुसलमान वाली सोच से आगे आइए। और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, अच्छी बातें आप कर रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, और योगी जी ने कभी भी हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए नहीं, उन्होंने 3 तलाक के लिए भी कार्य किया है और हिंदुओं के लिए, वो सभी के लिए बराबर समर्थन करते हैं। लेकिन हमें भी ये चाहिए कि हम भी एकजुट होकर करें, और जो मुसलमान हैं वो भी हिंदुत्व की बात करें, जहाँ रहते हैं वही करें। हमें कोई हिंदू मुस्लिम से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये लव जिहाद वगैरह जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए। ये क्यों चल रहा है? कलावा बांधना, तिलक करना, हिंदुओं को गुमराह करना, क्या कभी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की के साथ किया है? नहीं किया। क्यों? कोई तो फिर हम क्यों नहीं करें? हम क्या कमज़ोर हैं? कमज़ोर नहीं है। आज महिला जाग चुकी है, पहले भी महिला जागी हुई थी, लेकिन मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से हम सड़क पर आ चुके हैं, और अगर कोई हुआ तो आंदोलन भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे।